मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फॉर गॉड सेक ऑल द टाइम। कल हमारा एक टॉपिक था आधा रहा था, मैं उसी से हम आज शुरू करेंगे। किसके ऊपर है? ज़बान के ऊपर टॉपिक, यानी ज़बान कड़वी और मीठी कैसी होनी चाहिए और इसके साथ क्या होते हैं। Lord Buddha in his Eightfold Path says that one requires living a life based on right speech. Rabbi Simon bin Jamali once said to his servant, "Go to the market and buy me some good to eat." The servant went and bought it. On another occasion, the Rabbi said, "Go to the market and buy me something that is not good." The servant went and bought it once again. This time, the Rabbi said to him angrily, "What does it mean? When I told you to buy something that was good, you bought it on. Now, when told to buy something bad, you bought it on again." The servant replied, "From the tongue issue the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one." Words and meaning: require जरूरत, occasion मौका, issue मसाइल, was बुरा, incidents वाक़ा, dispute शागिर्द, conversation बातचीत, liberty आज़ादी, scapegoat तलवार के म्यान। लॉर्ड बुद्धा ने अपनी किताब में लिखा है, एटफोल्ड उसकी किताब है, कि जिंदगी जो है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से इंसान जी सकता है अपनी जुबान के अच्छे बोल से। इंसान की स्पीच जो है, इंसान की जो बातचीत है वो अच्छी होनी चाहिए। रबी साइमन बिन जमाली once said to his servant, रबी साइमन बिन जमाली ने एक बार अपने नौकर से कहा कि जाओ मेरे लिए कुछ अच्छी चीज बाजार से खरीद के लाओ। Go to the market and buy the something good to eat. The servant went and bought a ton. नौकर गया बाजार से, उसने क्या लाई? उसके लिए ज़बान खाने के लिए लाई। On another occasion, in एक और वक्त, the Rabbi said, "Go to the market and buy me something that is not good." दूसरे मौके पर उसने अपने नौकर से फिर एक बार कहा कि जाओ मेरे लिए कुछ अच्छी चीज, कुछ वो चीज लाओ जो अच्छी नहीं है, यानी बुरी चीज कोई लाओ खाने के लिए। The servant went, नौकर चला गया, and bought और खरीदी उसने a tongue once again, दोबारा फिर क्या लाई? एक ज़बान उसने लाई खाने के लिए। This time, the Rabbi said to him angrily, इस वक्त रबी ने उसे नाराज होकर कहा, गुस्से से, "What does this mean?" यानी इसका मतलब क्या है? When I told you to buy something that was good, यानी पहले मैंने आपको एक मर्तबा कहा कि वो चीज लाओ खाने के लिए जो अच्छी होगी, तो क्या होगी? अच्छी होगी। तो आपने क्या खरीदा? You bought a tongue, आपने एक ज़बान खरीद के लाई। Now when told to you buy something bad, you bought a tongue again. अब मैंने आपको कहा कि बुरी चीज लाओ खाने के लिए, तो दोबारा आपने वही काम किया, एक ज़बान लाई। द सर्वेंट रिप्लाइड, नौकर ने जवाब दिया, "फ्रॉम द टंग इशू द गुड एंड ऑल्सो द बैड." ये ज़बान ही है जो अच्छा और बुरा कहती है। इन ज़बान से इंसान बुरी बात भी सुनता है और अच्छी बात भी सुनता है। देयर इज नथिंग बेटर देन ए गुड टंग, यानी अच्छी ज़बान से, अच्छी बोलचाल से कोई चीज भी अच्छी नहीं है। इंसान की बोलचाल अच्छी हो तो सबसे अच्छी चीज वही है। एंड नथिंग वर्स देन एन इविल वन, जब इंसान कोई बुराई जुबान से बोलता है, कोई बुरी स्पीच बोलता है, बुरी चीज बोलता है, तो उससे बुरी भी कोई चीज नहीं हो सकती। यानी जुबान अच्छा काम भी करती है और जुबान बुरा काम भी करती है। ये सिर्फ किस तक है? इंसान तक है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करे।